जिस राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस राम की पैड़ी की तस्वीर साल 2017 से पहले कुछ और हुआ करती थी। गंदगी का यहां पर अंबार हुआ करता था, साफ सफाई नहीं होती थी। लेकिन साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो राम की पैड़ी की भी तस्वीर बदल गई। आप देख सकते हैं कि जो सरयू की अविरल धारा है वो यहाँ से प्रवाहित होती है और दूसरी तरफ जाकर निकलती है। चूंकि सरयू में ही ये पानी जाकर आगे दूसरे हिस्से में मिल जाता है और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये पूरा कह सकते हैं कि राम की पैड़ी को बनाया गया है। और हर रोज़, हालांकि आज तो भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, राम की पैड़ी में डुबकी लगाते हैं। और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, अयोध्या को जब देखने आते हैं तो इस राम की पैड़ी पर आना नहीं भूलते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग महाराष्ट्र से आए, मुंबई से। अच्छा, मुंबई से। तो आप पहली बार आए कि? हम लोग यहाँ पहली बार आ गए। कैसी लगी अयोध्या आपको? बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही साफ सुथरी लगी। और जो भी अभी यहाँ प्रबंध किए हैं तो मुझे तो लगता है ये 5 साल में ये बहुत ही अच्छा, खाली ये धार्मिक क्षेत्र नहीं, एक अच्छा जागतिक क्षेत्र में पर्यटन स्थल भी हो सकता है। अयोध्या के बारे में आपने इससे पहले काफ़ी कुछ सुना होगा। बचपन से अभी ये सुनते आया हूँ। अभी हम सब हिंदू लोग हैं तो हम लोग सब राम भक्त ही है ना, तो बस हमें तो पूरा रामायण ही जो भी है वो हमें बचपन से पढ़ा है। दीपोत्सव को लेकर सुना है आपने? जो दीपोत्सव तो यहाँ टीवी पर हमने देखा है। लास्ट ईयर जब यहाँ दिवाली थी तो यहाँ लाखों दिए ये जलाए थे और बहुत ही अच्छा सीन था। डेवलपमेंट कैसा लगा? क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बीते कुछ सालों में ही ये तस्वीर बदली है। ये तो तस्वीर इतना साफ सुथरा जो है, स्वच्छ इंडिया, हम लोग स्वच्छ इंडिया के बारे में अगर संदेश थे तो ये जरूर दिखाना चाहिए। अयोध्या को जरूर दिखाना चाहिए राम की पैड़ी। ये तो कहाँ भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहाँ हर इंसान इंडियन जो भी आता है वो अगर सेल्फ डिसिप्लिन करे और यहाँ सब साफ सुथरी रखे तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है। आपका मैम क्या नाम है? नेहा। आप भी मुंबई से हैं? मुंबई से हैं। आपको अयोध्या कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरी लगी, लोग बहुत अच्छे लगे और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। यहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भी लोग जो बेचते हैं, फूल बेचते हैं या नाव में चलाते हैं, ये बहुत ही सीधे लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं। जो बाहर के तीर्थ क्षेत्र में जो ऐसे ये चलती है, क्या उसको मैं हिंदी में ज़्यादा बेवकूफ़ बना, तो यहाँ वो वैसा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे हैं और बहुत ही। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये टूरिज्म के लिए बहुत ही पहली महत्वपूर्ण ये है कि जो यहाँ के लोग सबका आदर सम्मान करे, किसी को न फंसाए, तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अपना देश जरूर आगे बढ़ जाएगा। सबका श्रद्धा और ये भक्ति देख के हमें बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ। तो महाराष्ट्र से आए कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि अयोध्या उन्हें कैसी लगी। हालांकि उन्होंने यहाँ के लोगों की भी तारीफ की कि यहाँ के जो लोग हैं सीधे हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से? यहीं से हैं कि कहीं बाहर से हैं? लोकल, ये लोग अकबरपुर से। आप यहीं की हैं? तो अगर आप बात कर सकते हैं, खड़ी हो जाइए जरा। तो आप तो लोकल हैं, आप तो सब कुछ पूरी कहानी जानती होंगी अयोध्या की। जानते हैं। आपने अयोध्या को बदलते भी देखा कि पहले क्या हुआ करती थी अयोध्या, अब क्या है? अब भी अयोध्या आज 5-6 साल से एकदम बदल गई है। पहले यहाँ सब इतने गंदे हुआ करते थे कि आने का भी मन नहीं करता था यहाँ पे। और क्या बदलाव देखती हैं अयोध्या में आप, अगर राम की पैड़ी को छोड़ दिया जाए? क्योंकि राम की पैड़ी तो बहुत ही खूबसूरत बन गई है, जो बाकी की चीज़ें हैं आने चीज़ें भी बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर और भी हैं, उधर कनक भवन है, आ जाइए, कनक भवन है, और उधर दशरथ महल है। आज हम बहुत दिन बाद उधर गए, लेकिन काफ़ी बदल गए हैं पहले। उत्सव को लेकर आप लोगों ने कभी सोचा था कि अयोध्या में कभी ऐसा आयोजन हो सकता है? कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या में दीपोत्सव इतना बड़ा होगा। देखने तो आती ही होंगी आप, यहाँ की रहने वाली हैं? नहीं। अच्छा, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है? नहीं भैया, पैदल बहुत चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग नहीं आते। टीवी पर ही देख लेती हैं? बस आराम से घर पे बैठ के देखते हैं। कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भी यहाँ अयोध्या की रहने वाली हैं? जी हाँ। अच्छा, तो पढ़ती होंगी आप यहाँ पे? जी।
अयोध्या की बात करें तो चूंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग भी अक्सर आते रहते हैं, अयोध्या में क्या कुछ बदलाव आप लोग देखते हैं? जी योगी के राज में तो अयोध्या में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, क्योंकि हम लोग पहले आते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता था, और अभी मंदिर भी बन रहा है, तो फिर दीपोत्सव का बहुत इंतजार है। दिवाली है और हम लोग दीपोत्सव में दीपक जलाने आते हैं। अच्छा, आप भी वॉलंटियर्स हैं? जो टीम है वॉलंटियर्स की, उसमें आप हैं? नहीं, हम लोग ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही आप हाँ, टीम की तरफ से नहीं आते हम लोग। दीपोत्सव में आती हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग आ जाइए। आप लोग यहीं से हैं कि आप लोग कहीं बाहर से हैं? नहीं, यही क्या है, लोकल ही। यहाँ से। दीपोत्सव आती हैं? दीपोत्सव में आप लोग? नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर ऐसे लगता है हाँ, इसी की वजह से नहीं आ पाते। अयोध्या की बात करें तो मंदिर तो बन ही रहा है, मंदिर के अलावा क्या कुछ आप लोग यहाँ पर बदलाव देखती हैं अयोध्या में? जैसे पहले होता था ना, किसी को बताने पे बहुत लोग को पता नहीं होता था कि मतलब अयोध्या में क्या कैसे है, बट ये जब से ये राम मंदिर बन रहा है ना, इसकी वजह से बहुत लोग को मतलब पता है क्या कैसे। ऐसे किसी को बताने पे भी अच्छा लगता है, लोग जानते हैं कि हाँ अयोध्या की है, ऐसा कुछ। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लोग बताओ फिर क्या कैसे, फिर गर्व होता है क्या अयोध्या से? हाँ, ये चीज़ है। ये तो है ही। आज हर अयोध्यावासी को गर्व है कि वो अयोध्या का रहने वाला है। कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ के, आप लोग यहीं के हैं कि? अच्छा, सिद्धार्थनगर से। तो आप लोग तो पहले आते रहते? जी हाँ, हमें एक सुझाव देना है उत्तर प्रदेश सरकार को जी। कि दीप उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत महान कार्य है इस अयोध्या नगरी में, परंतु ट्रैफिक की जो समस्या है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जितने दुकानदार हैं यहाँ पे, हम सुबह कुछ लेने के लिए गए थे दुकानों पर, तो उनका एक समस्या था, उन्होंने बताया हमको कि कल से हमारी दुकानें बंद रहेगी, श्रीमान जी कल मत आइएगा, क्योंकि आप 9 दिन से हमारे भाई साहब भागवत सुन रहे हैं, तो उसी कार्यक्रम में हम लोग 9 दिन से यहाँ रहेंगे। 19 के बाद हम लोग को वापस जाना है सिद्धार्थनगर। परंतु ये कार्यक्रम जो है इनका तो उच्च कोटि का कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी निवेदन है कि सरजू तट पे जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी भी व्यवस्था देखी जाए और उनको भी कुछ आर्थिक सहायता दे करके उनकी रंगाई पुताई जीर्णोद्धार। जो एक तरफ राम मंदिर इतना विशाल बन रहा है जिसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है, परंतु उसी के बगल में या उसी के आसपास जितने मंदिरों हैं, 4000 से ऊपर मंदिर हैं अयोध्या नगरी में, परंतु उसमें भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में तमाम गलियों की व्यवस्था जो देखी जाए, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में गलियों का सकरा गली है, नालियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं, नाली का कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है, उसकी सर सफाई व्यवस्था, उसके साधन की व्यवस्था हो जाए कि सचमुच तरीके से आदमी घाट तक पहुँच जाए। और प्रशासन को, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आ रहे अयोध्या में, तो उनको किस बात का डर? भगवान राम की नगरी है, किस बात का डर? इतने जीवन तो समाप्त होना ही है, परंतु उनको इतना भय है और प्रशासन की इतनी चुस्त व्यवस्था कर दी गई है कि आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें होगी। और ये जो है दीप उत्सव का कार्यक्रम महान कार्यक्रम है, करें, लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या नगरी की जितने भी जीर्ण शीर्ण अवस्था के मंदिर हो, उनको 10-10 लाख रुपये मंदिर का आर्थिक सहायता देकर उनको जीर्णोद्धार कराया जाए। जय हिंद सर। तो आपने यहाँ के लोगों की अलग अलग राय सुनी। हालांकि देखा जाए तो दीपोत्सव वाकई में अपने आप में एक ग्रैंड आयोजन बन चुका है, क्योंकि हर साल दीपोत्सव की दिव्यता और भव्यता बढ़ती जा रही है। और आम दिनों की बात करें तो इसी राम की पैड़ी पर हर दिन, अगर हर रोज़ की बात करें तो सैकड़ों लोग आते हैं, इस राम की पैड़ी में स्नान करते हैं, यहाँ घूमने आते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले, अगर हम 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में अयोध्या की तस्वीर काफ़ी हद तक बदल चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।